स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। तो इसके एमसीक्यूज जो हैं आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लगभग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन जरूर हो। आगे देखते हैं। वेबसाइट पे आप नोट्स को पढ़ सकते हो। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए स्थूल गामक विकास, ऑप्शन बी सूक्ष्म गामक विकास, ऑप्शन सी लघु गामक विकास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लघु गामक विकास करके कोई भी प्रकार नहीं होता गामक विकास का। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बैठना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये किसके उदाहरण होते हैं? ठीक है, सूक्ष्म गामक विकास के, स्थूल गामक विकास के, मांसपेशीय विकास के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे स्थूल गामक विकास, बड़ी मांसपेशियों का जब विकास होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लिखना, चित्रकला, वस्तुओं को पकड़ना, ये किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए सूक्ष्म गामक विकास, ऑप्शन बी स्थूल गामक विकास, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रिय विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूक्ष्म गामक विकास। छोटी छोटी मांसपेशियों का जब विकास होता है शिशु के अंदर, बच्चों में, ठीक है, तो उसको हम सूक्ष्म गामक विकास कह सकते हैं, जिसमें वो लिखना सीखता है, चित्रकला करना, पकड़ना किसी चीज को। ठीक है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष हम कह सकते हैं, ये होता है इसका टाइम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत जगह कुछ अलग भी लिखा होता है, तो वो भी सही माना जाएगा। पांचवा, मध्यम बाल्यावस्था का टाइम कब से कब तक होता है? तो 7 से 10 वर्ष आपकी मध्यम बाल्यावस्था होती है। छठा प्रश्न है यहाँ पे, अब उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होगी भाई? तो इसका सही आंसर होगा 11 से 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाल्यावस्था वाले प्रश्न। सातवां प्रश्न है अब यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करता है? ठीक है, प्रभावित करता है। वातावरण करता है, पोषण भी करता है, मोटापा भी करता है, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वातावरण कैसा है ये भी बच्चे पे डिपेंड करता है, उसके विकास पे। पोषण उसको कैसा मिला है, और उसके अंदर मोटापा कितना है। ज्यादा मोटापा होगा तो वो कम एक्टिविटीज करेगा, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया शैशवावस्था से संबंधित है? रेंगना, फुटबॉल खेलना, दौड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रेंगना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नौवां प्रश्न है अब यहाँ पे, तैराकी करना तथा बास्केटबॉल खेलना, ये जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ये कौन सी अवस्था में होती हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो नौवे का सी सही होगा। किशोरावस्था में ही ज्यादातर लोग ये सब करते हैं, स्विमिंग करना, तैरना, बास्केटबॉल खेलना। ठीक है। 10वां प्रश्न है, किशोर अवस्था कब से कब तक होती है? तो किशोर अवस्था में सही आंसर 12 से 18 होगा। वैसे बहुत जगह इसको 13 से 19 भी माना जाता है, तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है अब यहाँ पे, निम्न में से क्या वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए हड्डियों के घनत्व में कमी, आयु में वृद्धि, श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का ए सही होगा, हड्डियों के घनत्व में कमी, ये कोई ऐसा लाभ नहीं होता। ठीक है, वृद्धावस्था में व्यायाम करने का। 12वां है, प्रौढ़ावस्था में व्यायाम के क्या लाभ होते हैं? प्रौढ़ावस्था में ऑप्शन ए शारीरिक भार नियंत्रित रहता है, सही बात है भाई। मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, एकदम करेक्ट। तनाव से मुक्ति मिलती है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है अब यहाँ पे, निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण होता है? अगर हमारा आसन सही नहीं है तो इसका क्या रीजन है? चोट, बीमारी, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। चोट लगने से भी आसन बिगड़ जाता है और बीमारी के कारण भी ऐसा हो जाता है। 14वां प्रश्न है अब यहाँ पे, किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर होता है? पीछे को कुबड़, आगे को कुबड़, घुटनों का टकराना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आगे को कुबड़। ठीक है। 15वां प्रश्न है अब यहाँ पे, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव पीछे की तरफ होता है? आगे को कुबड़, पीछे को कुबड़, धनुषाकार टांगे, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पीछे को कुबड़, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी का झुकाव पीछे की ओर होता है। 16वां प्रश्न है,
पीछे की ओर कुबड़ के निम्न में से क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक भार उठाना, कुपोषण, कमजोर मांसपेशियां या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से ये पीछे की ओर कुबड़ निकल सकता है। ठीक है, ज्यादा भार उठाने से भी हो सकता है, कुपोषण के कारण भी, और मांसपेशियां कमजोर हो तो भी। 17वां है, शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उन विकृतियों को क्या कहते हैं? खाद्य असहनशीलता, खाद्य मिथक, अस्थिभंग या आसन संबंधी विकृतियां? तो ऑप्शन डी सही होगा। आसन से जुड़ी हुई कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ हमारे में दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डियों का एक और झुकाव होने लगता है? चपटे पैर, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। स्कोलियोसिस में एक तरफ हमारा कंधा जो होता है वो झुकने से लगता है, ऐसा दिखता है, रीढ़ की हड्डी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। 19वां है, किस आसन संबंधी विकृति में पैरों का आकार चपटा होने लगता है? ठीक है, आकार चपटा होने लगता है। धनुषाकार टांगे, घुटनों का टकराना, चपटे पैर या ऑस्टियोपोरोसिस? तो 19वें का सी सही हो जाएगा भाई, चपटे पैर में ही होता है चपटा लगना। 20वां है, चपटे पैर के क्या कारण होते हैं? कमजोर मांसपेशियां, अत्यधिक शारीरिक भार, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। मांसपेशियां कमजोर हो तो भी ऐसा हो सकता है, ज्यादा शारीरिक भार उठाने से भी ऐसा हो सकता है। 21वां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में घुटने आपस में टकराने लगते हैं? चपटे पैर, धनुषाकार टांगे, नॉक नीज या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, नॉक नीज, यानी कि घुटनों का टकराना। ठीक है, 22वां प्रश्न है अब हमारे सामने, घुटनों का आपस में जो टकराना जो होता है उसके कारण क्या होते हैं? अत्यधिक भार या फिर अत्यधिक मोटापा, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, ज्यादा भार ढोने से भी ऐसा हो सकता है, मोटापा शरीर में ज्यादा हो तो भी आप देखोगे इस व्यक्ति के घुटने टच टच होते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कंधों का आगे की ओर झुका प्रतीत होना क्या कहलाता है? जब कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, चपटे पैर या फिर कुबड़ आगे को, गोल कंधे या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे गोल कंधे। ठीक है, 24वां प्रश्न है, घुटनों के टकराने की समस्या के लिए निम्न में से क्या एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है? घुटने अगर किसी का टकराते हैं तो वो उसको सुधारने के लिए क्या उपाय कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए घुड़सवारी करना, दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सोना, भाई ये दोनों ही चीजें उपाय होती हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आसन गोल कंधों की समस्या में लाभदायक होता है? शवासन, धनुरासन, वज्रासन या इनमें से कोई नहीं? तो 25वें का बी सही होगा, धनुरासन जो होता है ये गोल कंधों की समस्या के लिए बहुत अच्छा होता है। भारत में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का निम्न में से क्या एक कारण है? ठीक है, ऑप्शन ए अशिक्षित होना, बिल्कुल जी एक कारण है। समाज की सोच, ये सबसे बड़ा कारण है। ए तथा बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27वां प्रश्न है अब, प्रथम रजो दर्शन का अर्थ क्या है? पहली बार मासिक रक्तस्राव होना, अंतिम बार मासिक रक्तस्राव होना, रक्तस्राव ना होना या इनमें से कोई नहीं? तो 27वें का ऑप्शन ए सही होगा, पहली बार जब रक्तस्राव होता है मासिक तो उसको हम प्रथम रजो दर्शन कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ क्या होता है? खून की कमी, अस्थि घनत्व में कमी, मांसपेशियों की कमजोरी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थियों के घनत्व में कमी आ जाना। 29वां है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कैसा रोग है? मानसिक, सामान्य बीमारी, हृदय की बीमारी या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक मानसिक रोग है भाई। ठीक है, 30वां है, निम्न में से कौन सा एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक प्रकार नहीं है? प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा, सूक्ष्म एनोरेक्सिया नर्वोसा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म एनोरेक्सिया नर्वोसा करके कोई भी ऐसा प्रकार नहीं होता। 31वां है, अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से, ठीक है, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, भोजन की मात्रा को कम कर देते हैं और फिर कहते हैं हम डाइट पे हैं। ठीक है, तो ये किसके लक्षण होते हैं? ये भी एक भाई दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस के, खाद्य असहनशीलता के, एनोरेक्सिया नर्वोसा के या इनमें से कोई नहीं? तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण है। 32वां, निम्न में से क्या बुलिमिया का एक प्रकार नहीं है? रेचक बुलिमिया, गैर रेचक बुलिमिया, सूक्ष्म बुलिमिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म बुलिमिया करके कोई प्रकार इसका नहीं होता। 33वां, निम्न में से क्या बुलिमिया का एक लक्षण है? केवल वजन कम कर लेना, अत्यधिक भोजन करके भोजन के पश्चात उल्टी करना, या फिर ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 33वें का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुत सारा भोजन कर लेते हैं भाई पहले, फिर उसके बाद उसको उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं, ये भी एक है एक लक्षण बुलिमिया का। निम्न में से बुलिमिया का क्या कारण हो सकता है? अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा भाई ये सारे ही कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं बुलिमिया के। 35वां प्रश्न है, अनार्तव क्या होता है? प्रजनन योग्य आयु में भी रक्तस्राव ना होना,
युवावस्था में रक्तस्राव होना, प्रथम मासिक रक्तस्राव होना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन ए सही होगा। जब उम्र होने के बाद भी रक्तस्राव नहीं होता तो उसको अनार्थक कहते हैं। 36वां है यहाँ पे, असामान्य मासिक धर्म का मतलब क्या होता है? मासिक धर्म का नियमित रूप से होना, मासिक धर्म की अनियमितता यानी कि कोई साइकिल सही से ना रहना, ठीक है, कभी पहले कभी लेट हो जाना, मासिक धर्म का प्रथम बार होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनियमितता यानी कि सही से ना होना, कभी बहुत ज्यादा लेट होना, ठीक है, और कभी बहुत जल्दी हो जाना। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।